Hello everyone, I hope so you all are having a good time. Saif Ahmed here, your physics instructor and welcome you all to my YouTube channel Phycraft. So बेटा हम लास्ट टाइम 12 MCQs हमने प्रेशर के P2 पेपर के हमने सॉल्व कर लिए थे. अब हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13 से. द डायग्राम शोज अ बॉक्स ऑफ डायमेंशन हमें गिवन है. द बॉक्स रेस्ट ऑन अ फ्लैट हॉरिजॉन्टल सरफेस ऑन विच फेस मस्ट द बॉक्स रेस्ट इन ऑर्डर टू एग्जर्ट प्रेशर. सो बेटा आपको डिफरेंट तरह के फेसेस गिवन है. एक ये फेस है, एक ये फेस है और एक आपके पास कौन सा फेस है. तो किस फेस पे जो प्रेशर है वो लीस्ट अप्लाई हो सकता है. सो ऑब्वियसली बेटा जिसका साइज जितना ज़्यादा तो इसका मतलब है वो उतना लीस्ट प्रेशर अप्लाई करेगा. P इज इक्वल टू एफ ओवर ए. सो एरिया ऑब्वियसली जितना ज़्यादा हो जाएगा जिस फ्लैट सरफेस का उसका प्रेशर ऑब्वियसली उतना कम हो जाएगा. क्लियर हो गया ना. एरिया के मतलब प्लेन एरिया की बात कर रहा हूँ. ये वाला इस एरिया की बात करो, ये प्लेन एरिया की बात करो. ठीक है. सो ऑब्वियसली अगर ये बेटा x है तो इसके नीचे जो बनेगा, मैं यहाँ पे दोबारा आपको दिखा देता हूँ. ये एक पहले भी हम MCQs कर चुके हैं. ठीक है. ये ओके और इसके साथ ज्वाइन कर देते हैं. ठीक है. सो ये जो एरिया है ये अगर ऊपर वाला x है, कौन सा वाला x है, अगर ऊपर वाला फ्लैट ये वाला अगर x है तो ऑब्वियसली बॉक्स के नीचे वाला भी कौन सा होगा, x होगा. तो ये हमने बना लिया. ये कौन सा है, ये A ऑप्शन. इसको बना लीजिएगा, मैंने अभी बनाई लेकिन वो x आपको लगेगा फिर बैक साइड बन रहा है, थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो जाएगा अगर मैं इसके प्रॉपर नीचे वाला वो प्रोजेक्शन बना दूँ. ठीक है. सो ध्यान से दोबारा देख लें. Z y है, Z है, x है. क्लियर. सो जो प्लेन एरिया है फेस x का वो सबसे ज़्यादा है, दैट्स मीन कि वो सबसे लीस्ट प्रेशर अप्लाई करेगा. क्लियर. आई होप सो कि ये चीज़ समझ आ गई होगी अगर आप लोगों ने लेक्चर भी देखे और फर्स्ट क्वेश्चन भी देखा. एयर इज सील्ड syringe in slowly compressed by moving piston. The temperature of the air stays the same. Which statement about the air is correct? So करेक्ट देखनी है जी. पहले तो ये देख लें. ठीक है. द प्रेशर ऑफ द एयर डिक्रीज. हम इसको कर क्या रहे हैं, कंप्रेस किए जा रहे हैं. ठीक है. स्लोली कंप्रेस करें, दैट्स मीन अंदर की तरफ इसको कंप्रेस करवा रहे हैं. सो प्रेशर ऑब्वियसली क्या होगा बेटा, इंक्रीज होगा, कोलिजन्स बढ़ेंगी. ओके हो गया. मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और इसके अलावा मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली कोलाइड करेंगे. तो देख लेते हैं. द प्रेशर ऑफ द गैस डिक्रीजेज. नहीं जी, प्रेशर ऑफ द गैस डिक्रीज कभी नहीं करता. ये भी नहीं होगा क्योंकि इसमें भी डिक्रीज का वर्ड है. टाइम बचाना है बेटा, हमने की पॉइंट्स ढूंढने. प्रेशर ऑफ द गैस इंक्रीजेज, या ये हो सकता है या ये हो सकता है. द प्रेशर ऑफ द एयर इंक्रीजेज बिकॉज इट्स मॉलिक्यूल्स नाउ हिट द सिरिंज मोर फ्रीक्वेंटली. ये ज़्यादा वैलिड है. द प्रेशर ऑफ द एयर इंक्रीजेज बिकॉज द मोर the pressure of the gas air increases because its molecules now travel more quickly. तो बेटा याद रखिएगा हमें प्रेशर की रिलेशन बनती है किसके साथ, ये देखो कोलिजन्स के साथ मैंने बनाई है. प्रेशर की मूवमेंट के साथ नहीं होती, ये बात याद रखिएगा. ठीक है. हमने पूरा चैप्टर में एक वर्ड दोहराता रहा, बम्बार्डमेंट कोलिजन. आपके मॉलिक्यूल्स आपकी बॉडी के ऊपर बम्बार्ड कर रहे हैं, कोलाइड कर रहे हैं. सो देखिए अब कहने को तो दोनों बातें ठीक है. बात समझ आ रही कि नहीं आ रही. सो डी भी ठीक हो सकता है लेकिन हमने प्रेशर देखना और प्रेशर का रिलेशन कोलिजन के साथ होता है. और अगर है दैट्स मीन कि सी हमारे पास जो करेक्ट आंसर है. ओके. अ बुक हैज अ मैस गिवन है बेटा. मैस कितना है, 400 ग्राम. जल्दी से इसको ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं. स्मॉलर यूनिट टू बिगर यूनिट, दैट्स मीन यू हैव टू डिवाइड विद बोथ 1000. जस्ट बिकॉज के इन 1 kg ऑब्वियसली 1000 हो गई. आपको पहले बात पता होगी लेकिन चले हल्की फुल्की से शेयर हो गई. सो 0.4 kg. द सरफेस ऑफ द बुक इन द टेबल विद अ डायमेंशन ऑफ 0.1 into 0.20. द ग्रेविटेशनल फील्ड G is equal to this one. What is the pressure exerted on the table due to book? Okay. ये जब भी आपने कोई चीज़ रखी होती है ना बेटा टेबल के ऊपर, याद रखिएगा उसका लोड, उसका वेट ही हमेशा उसकी फोर्स होता है. क्लियर हो गया. सो मैं फार्मूला यूज़ करता हूँ P इज इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाई ए. चलें आपकी आसानी के लिए ये कर सकता हूँ, फोर्स को मैं कन्वर्ट कर देता हूँ W में. अब मुझे वेट नहीं गिवन, उसकी जगह क्या गिवन है, मैस गिवन है. सो अब आई होप सो कि आप लोग फौरन समझ गए होंगे. mg डिवाइडेड बाय व्हाट, एरिया. एंड व्हाट इज मैस, इट्स 400. व्हाट इज g, इट्स 10 डिवाइडेड बाय 0.1 मल्टीप्लाई 0.2. अगर आप ये सॉल्व करेंगे बेटा तो आई होप सो कि आपका आंसर आ जाएगा. सो डी आपका करेक्ट आंसर होगा.
द डायग्राम शोज मर्करी बैरोमीटर एट which point the pressure greater than atmosphere, greater than, ये बात याद रखिए। ओके, बैरोमीटर में यहां पे तो वैक्यूम होता है, क्लियर हो गया। यहां पे प्रेशर, अब जरा ध्यान से देखिएगा, यहां पे प्रेशर और यहां पे प्रेशर, ठीक है। और एक प्रेशर कौन सा है, ये बाहर वाला एटीएम, इसको एटीएम प्रेशर कह रहा हूं। ओके, मैंने आपको लेक्चर में बताया था कि ये लेवल राइज करना सीज कर देता है, स्टॉप हो जाता है कब, जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर किसके बराबर हो जाए, इस कॉलम ऑफ मरकरी के प्रेशर के बराबर हो जाए। तो ऑब्वियसली अगर मैं कहूंगा कि पॉइंट सी पॉइंट किसके बराबर होगा, एटीएम के बराबर हो जाएगा। पॉइंट बी, चलो मैं आपकी आसानी के लिए लिख देता हूं, पॉइंट पी एटीएम इज ग्रेटर देन पी बी। ओके, इस केस के लिए भी लिख रहा हूं पी एटीएम इज ग्रेटर देन पी ए। बेटा इस केस के लिए लिख रहा हूं पी एटीएम इज इक्वल टू पी सी, तभी तो वो स्टेशनरी हो जाता है बैरोमीटर 76 बैरोमीटर में मर्करी लिक्विड 76 सेंटीमीटर में जाकर। लेकिन हमने देखना है प्रेशर ग्रेटर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। सो बेटा जितनी डेप्थ में जाते जाओगे आपको उतना ज्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर मिलता जाएगा। अब इस पॉइंट डी पे क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी इन्वॉल्व हो रहा है और इसके अलावा इस पूरे मरकरी कॉलम का प्रेशर भी एक्सर्ट हो रहा है। क्लियर हो गया। सो दैट्स मीन कि पी डी जो है ये ग्रेटर है किससे, पी एटीएम से। सो डी इज योर करेक्ट आंसर। ओके, 4 सिलेंडर है जी। बात को शॉर्ट करते हैं, एरिया किसका कम है, इसका कम है। सो ए इज योर करेक्ट आंसर। क्यों, क्योंकि बेटा प्रेशर इज एफ ओवर ए। सो जितना एरिया कम प्रेशर ऑटोमेटिकली उतना ज़्यादा हो जाता है। क्लियर। An object is 16 centimeter below the surface of the liquid. The pressure due to liquid at which depth is 900 Pascal. What is the density? So हम use करते हैं फार्मूला, डेंसिटी बेटा फाइंड आउट करनी है, लिक्विड है, सो प्रेशर इज इक्वल टू रो जी एच बिलो द सरफेस। दैट्स मीन चले बना लेते हैं, यहाँ पे ये इतनी डेप्थ में है 16 सेंटीमीटर। सो सेंटीमीटर को बेटा कन्वर्ट करो छोटे से बड़े यूनिट में जाओ, दैट्स मीन यू हैव टू डिवाइड विद 100। सो व्हाट्स योर आंसर, इट्स 0.6 मीटर। ओके, डेंसिटी फाइंड आउट करनी है, प्रेशर कितनी है 9000 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई 0.6 इज इक्वल टू डेंसिटी, और इसका आंसर आ जाएगा सी, इसका आंसर करेक्ट आंसर होगा। ओके, ठीक है। द डायग्राम शोज 3 ग्लास कंटेनर। देखो डिफरेंट शेप्स के हैं, लेकिन इस पॉइंट पे पहले से बेटा ये बातें आपको पता होनी चाहिए। जैसे ये देखें, ये जो पॉइंट है ये क्या है, ये वो लाइन है जिसमें प्रेशर जो है ये सेम रहेगा। ओके, ये पॉइंट कौन सा है, ये इक्विलिब्रियम लाइन है। कौन सी लाइन है, इक्विलिब्रियम लाइन है, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है जिसपे इक्विलिब्रियम लाइन है जिसपे प्रेशर जो है ये सेम रहेगा। द बेस एरिया ऑफ पी इज इक्वल टू द बेस एरिया ऑफ आर। डिफरेंट कहानियां आपको बेटा बताई हैं कि ये इससे बेहतर है, बेस एरिया क्यू लार्जर है, बेस एरिया पी इक्वल है बेस एरिया आर के। स्टूडेंट आर आस्क्ड टू कंपेयर द वाटर प्रेशर एट द बॉटम। तो बॉटम पे क्या करना है जी, उसने प्रेशर को फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिएगा। ओके, स्टूडेंट 1 स्टेज दैट द प्रेशर एट इज मोर देन द प्रेशर। तो प्रेशर तो बेटा शेप पे डिपेंड तो करता ही नहीं है। आ रही बात समझ के नहीं आ रही, प्रेशर तो डिपेंड करता है P इज इक्वल टू रो जी एच, इन 3 फैक्टर पे डिपेंड करता है। और हाइट भी तो सेम रखी है, ये देखो कहता है तीनों के बॉटम। तो ये यहाँ पे अगर आपको हाइट प्रेशर मैयर करना है, इस लाइन के ऊपर जो लाइन में ड्रॉ कर रहा हूँ, ये बॉटम ऑफ द कंटेनर्स है। क्लियर हो गया, मतलब बिल्कुल बॉटम पे अगर मैयर करना है। सो ना ये सही हो गया, ये गलत हो गया। प्रेशर इज लेस, ये भी गलत हो गया। द प्रेशर ऑल 3 बेसिस इज सेम। सो स्टूडेंट 3 जो है ये सिर्फ सेम सही कह रहा है, बाकी सारे स्टूडेंट्स गलत कह रहे हैं। ठीक है, ओके। टॉल सिलेंडर is filled with 2 liquids which do not mix. The 2 liquids have different densities. A student measures the pressure due to liquid at different depth. Okay जी, different densities के बेटा liquid मौजूद हैं, और याद रखिएगा ये नीचे है। क्यों बेटा, क्योंकि इसकी डेंसिटी ज़्यादा है as compared to this fluid. ओके, इसकी डेंसिटी बेटा क्या है, ज़्यादा है। इसकी डेंसिटी as compared to the lower one ये क्या है, कम है। ओके, विच ग्राफ शोज। ओके, अब जरा ध्यान से देखिएगा, अगर प्रेशर कम, डेंसिटी कम तो ऑब्वियसली प्रेशर भी कम, डेंसिटी ज्यादा तो ऑब्वियसली प्रेशर भी ज्यादा। क्लियर कि नहीं क्लियर? ठीक है, सो ये पॉइंट पोजीशन क्या है बेटा, क्यू है, ये पोजीशन क्यू है, ये क्या है, पोजीशन पी है। पोजीशन पी पे प्रेशर कम, पोजीशन क्यू पे प्रेशर ज्यादा है। क्लियर हो गया? अच्छा जी, अब वो कहता है विच शोज ग्राफ लिक्विड प्रेशर वेरीज फ्रॉम द पोजीशन
वेरीज बिटवीन पी और क्यू के दरमियान बेटा पोजीशन प्रेशर किस तरह वेरी करेगा। सो ये ग्राफ गलत हो गया, स्ट्रेट लाइन है, कोई डिफरेंस नहीं जी, ये भी गलत हो गया। क्यों? क्योंकि प्रेशर वेरी किया है, तो ना ये ठीक हो सकता ना ये। बेटा कैम्ब्रिज में P2 के पेपर में हमेशा 2 MCQs का बिल्कुल ताल्लुक ही नहीं होता, तो आपने फौरन से आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन से इन 2 गलत हैं। यहाँ पे जो 2 रह गए, अब जंग उनकी है। अब जरा हम देखते हैं, ठीक है, ध्यान से देखें। P से Q, ये P है बेटा, ये Q है। P से नीचे आ रहे हैं, प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। पॉइंट P से नीचे आ रहे हैं, प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। पॉइंट Q पे आए हैं, प्रेशर इंक्रीज तो हो रहा है, लेकिन इसकी जो स्लोप है, ये स्लोप क्या है? ये बेटा स्लोप है, ये स्लोप ज्यादा है, इसकी स्लोप क्या है? इसकी स्लोप कम है। तो इसका क्या मतलब निकला, मैं दोबारा आपको समझा रहा हूं। इस लाइन का क्या मतलब है? इस लाइन का मतलब है कि प्रेशर जब P के रीजन में ज्यादा इंक्रीज हुआ है और Q के रीजन में इंक्रीज तो हुआ है, लेकिन एट द स्लोअर पेस हुआ है। मतलब इसमें ज्यादा प्रेशर है, इसमें कम प्रेशर है। ये बात है इस ग्राफ की। तो क्या ये बात ठीक है? नहीं ठीक, क्योंकि नीचे वाले की डेंसिटी ज्यादा है बेटा। यहां देखते हैं, यस दिस वन, ये इंक्रीज हुआ और Q में जाके बेटा और रैपिड पेस से इंक्रीज हो रहा, स्लोप ज्यादा है। इसका मतलब है बी आपके पास करेक्ट आंसर है। ओके, the diagram shows a simple barometer and you have to find out the value or the length to find out the atmospheric pressure. Okay, so मैंने आपको अगेन उस लेक्चर में बताया था, वो लेक्चर थोड़ा सा लेंथी भी है, गुजारा कीजिएगा बेटा, वो पढ़िएगा, कोशिश करें कि आपको समझ आ जाए। लेकिन उसमें मैंने आपको बताया था कि आपने हमेशा इस लाइन से, ये वाटर सरफेस की लाइन से आपने मर्करी लेवल चेक करना होता है कि वो कहाँ तक है। चले मैं आपकी आसानी के लिए लाइन बना देता हूँ। एग्री बेटा? सो अब ये ज़रा ध्यान दीजिएगा, ये जो लाइन है, ये जो पॉइंट है, इसमें लाइंस कितनी है? 10, 12, दिस वन इज 12, दिस वन इज 14, 16, 18 एंड 20. So this line is all about 12 centimeter. Okay, and what about this line 80, 82, 84, 86? So 86 इन दोनों को माइनस करेंगे बेटा, 86 minus 12 and it will be, I think so, 74. Okay, 22 कर रहे हैं बेटा। ओके, द आइडेंटिकल टॉय ब्रेक्स आर प्लेस ऑन द टॉप ऑफ द, आइडेंटिकल है मतलब किसी का ऐसा नहीं है, किसी का साइज बड़ा है, किसी का छोटा है, बिल्कुल आइडेंटिकल चल रहा है। ठीक है, सो एक बढ़ाओगे प्रेशर इंक्रीज होगा, दूसरा बढ़ाया प्रेशर इंक्रीज हुआ, उतना ही इंक्रीज हुआ, डबल होता गया प्रेशर। ये और वेट रखा, प्रेशर और इंक्रीज हो गया। सो अगर पहले ब्लॉक में ने प्रेशर 5 पास्कल किया है, मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ, सो एक और रखोगे तो कितना हो जाएगा बेटा? 10 हो जाएगा। फिर रखोगे कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। फिर रखोगे कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। इसका मतलब है कि अगर आपको ग्राफ बनाना पड़े तो 5, 10, 15 एंड 20, तो लाइन बेटा आपकी कैसे आएगी? लाइन बिल्कुल आपकी सीधी आनी चाहिए। सो डी इज योर करेक्ट आंसर, नॉट सी, नॉट बी, नॉट ए। आइडेंटिकल बेटा ना होते फिर आपका ए और बी हो सकता था। अगर वो इस तरह कहता कि जो ब्लॉक आप और रख रहे हो, जो ब्रिक्स और रख रहे हो, वो आइडेंटिकल नहीं है, हर नेक्स्ट ब्लॉक जो है वो अगली जो प्रीवियस ब्रिक से ज़्यादा इंक्रीमेंट दे रही है, मतलब उसका वेट ज़्यादा है। ठीक हो, कि अगर ऐसे होता तो फिर ए ऑप्शन होता, क्योंकि आपका जो वेट है, जो प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, लेकिन अगर ज़्यादा वेट अप्लाई कर रहे हो तो प्रेशर डबल पेस से इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है। अगर ये देखो, इसमें क्या है कि आपका अगर वो जो ब्लॉक है वो डिक्रीज, हम छोटे छोटे और ब्लॉक रखना शुरू कर रहे हैं, सो प्रेशर की स्लोप डिक्रीज हो जाती है। पहले अगर इंक्रीज हो रही है तो फिर डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, सो डी, इस केस में डी आपका करेक्ट आंसर है। ओके बेटा जी, ये आंसर की भी दे दी है, देख लीजिएगा। अगर कोई एमसीक्यूज आपसे या मुझसे कोई इधर उधर हो गया तो उसको देख लीजिएगा ध्यान से। तो आई होप सो कि आपको फ़ायदा इसका होगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट चैप्टर में अब हम मिलते हैं, या सॉरी P4 में मिलते हैं। P4 इसके कुछ हम क्वेश्चन करेंगे। अगर कोई भी आपका कोई क्वेश्चन हुआ तो बेटा कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिएगा। आई होप सो कि मैं आंसर दे पाऊँगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।